नमस्कार। आज हमारी चर्चा में हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो कुछ लोग करते हैं कि क्या इस संसार की रचना, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। वस्तुतः इसके अनेक पहलू हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ईश्वर ने रचना की है तो क्यों की है। विचार करें, चूंकि इस संसार में हम अनेकों चीज ऐसी देखते हैं जिसको किसी ने बनाया है। जैसे घड़ा देखे तो कुम्हार ने बनाया है, कपड़ा देखे तो कपड़ा बनाने वाले ने बनाया है, घर देखा तो मिस्त्रियों ने बनाया है। इस आधार पर हम ये जरूर सोच लेते हैं कि यह संसार भी एक कार्य है, तो इसलिए इसका भी कोई एक कारण होगा, और फिर हम ईश्वर पर उसका आरोपण करते हैं। यदि विचार पूर्वक देखें, यदि इस संसार की रचना ईश्वर ने की थी तो इस बात को थोड़ा और आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि फिर ईश्वर की रचना किसने की थी, क्योंकि सब कुछ किसी ने किसी का बनाया हुआ है, तो ईश्वर भी किसी ने किसी का बनाया होगा। तो इसका अंत कहाँ मिलेगा। तो वस्तुतः यह संसार किसी की रचना नहीं है, यह अनादि और अनंत है, और यह अपने नियमों से ही चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि ईश्वर ने इसकी रचना की। देखा कि ईश्वर अकेला है तो फिर उसने दो होने की इच्छा की, और फिर इस तरह से संसार की सृष्टि होती गई, रचना होती गई। एक से दो, दो से फिर तीन, और इस तरह बढ़ते गए। लेकिन मूलतः उनके कहने का मतलब कि ईश्वर अकेला था, उसको दो होने का मन किया। अब जरा विचार करें कि दो होने का मन कौन करता है। जो अविद्या से ग्रस्त होता है, जो अज्ञानी होता है, जिसमें नासमझी होती है। जिसमें समझ है वह दो होने का क्यों प्रयास करेगा, क्योंकि दो अपने आप में ही कष्ट होते हैं। जब व्यक्ति को नहीं मालूम होता है कि शादी आदि से दुख होगा तो वह शादी कर लेता है, और जिनको मालूम होता है वे शादी नहीं करते हैं। जिनको नहीं मालूम है, अविद्या से ग्रस्त हैं, वही शादी ब्याह करते हैं। तो यानी जब इच्छा दो की हुई तो इसका मतलब है कि ईश्वर पूर्ण काम नहीं है। पूर्ण काम का मतलब जिसको कोई इच्छा न हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। ईश्वर को इच्छा थी, तो इच्छा थी तो फिर ईश्वर तो वैसे ही अविवेकी और अज्ञानी सिद्ध हुआ। यानी कहने का अभिप्राय है कि ऐसा ईश्वर जो खुद ही अविवेकी और अज्ञानी है, उसने इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी, यह बात कहाँ तक तर्कसंगत है। तो इसलिए यह कहना कि ईश्वर ने रचना की है, यह भी तर्क विरुद्ध है और विवेक विरुद्ध भी है। कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि ईश्वर ने रचना की, एक आवाज किया और उस ओम की ध्वनि की, ओम की आवाज की, और उससे सृष्टि की रचना हो गई। जब सृष्टि पहले थी ही नहीं तो उसने कहाँ से आवाज की, कहाँ पर बैठ करके आवाज की, क्योंकि आवाज के लिए कोई स्थान चाहिए। स्थान था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से किया उसने। तो इसलिए कहीं पर कोई तर्कसंगत आधार नहीं मिलता है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है। वस्तुतः यह कारण कार्य की व्यवस्था से चल रहा है, और प्रकृति अनादि और अनंत है, और यह निरंतर चलता रहेगा। बस इसके अतिरिक्त इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। और वैसे कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की रचना करुणा के वश में होकर के की, लोगों का दुख देख करके की। रचना करने के पहले जब दुख नहीं था तो दुख किसका देखा गया। और दूसरा, मान लो हम यह भी मान लें कि इसके पहले की कोई सृष्टि रही होगी, उसमें दुख रहा होगा। उन जीवों के दुखों को दूर करने के लिए, उनके संस्कारों को दूर करने के लिए ईश्वर ने संसार की रचना, नए संसार की रचना कर दी। तो यह भी बात तर्कसंगत नहीं बैठती है, क्योंकि जब ईश्वर इतना कारुणिक है और वह अंतर्यामी भी है, सर्वज्ञ भी है, अनादि भी है, अनंत भी है, तो यह इस दुखपूर्ण संसार की रचना कैसे करेगा। इस संसार में दुख के अतिरिक्त है क्या। गीता भी कहती है कि दुखालयम अशाश्वतम, यानी यह संसार दुख का घर है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिनः,
विवेकियों के लिए यह पूर्णतया दुखमय है। यानी दुख तो सबके लिए दुख है, विवेकी के लिए सुख भी दुख के ही समान है, क्योंकि इस संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो इसकी परिणति दुख में न होती हो। और गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि विचार न करने से यह संसार रमणीक लगता है, और यदि विचार करके देखा जाए तो यह दुखों का घर है। कहने का अभिप्राय है कि यह संसार पूर्णतया दुखमय है, और पूर्ण कारुणिक ईश्वर इस दुखमय संसार की रचना करेगा, यह बात भी गले नहीं उतरती है। तो कहीं किसी भी प्रकार से यह कहा जाए कि कोई एक ईश्वर है जिसने इस संसार की रचना की, यह बात न तो तर्क से, न तो विवेक से, न तो समझ से, न तो विचार से, किसी भी दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं है। वस्तुतः प्रकृति अनादि और अनंत है, पुरुष भी अनादि और अनंत है। अज्ञानतावश पुरुष का प्रकृति से संयोग होता है, और वही यह सृष्टि है। जब ज्ञान हो जाता है पुरुष को, तो वह प्रकृति से अपने आप को समेट करके अकेला हो जाता है। यही कैवल्य है, यही मोक्ष है, और इससे वह मुक्त हो जाता है। यानी सृष्टि का कारण भी हम स्वयं हैं, अपनी सृष्टि का कारण हम स्वयं हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं वे सब अपनी सृष्टि के कारण हैं, और इस सृष्टि का विसर्जन करने के भी हम ही कारण हैं। यदि हम चाहें तो ज्ञान की अग्नि से अपने संपूर्ण कर्मों को दग्ध करके मुक्त भी हो सकते हैं। नमस्कार।